Hello dear students, welcome back to my channel यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको अटेम्प्ट करना सिखाएंगे ऑन इस ब्लाइंडनेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है जो 10 मार्क्स का आता है। इसको एग्ज़ाम में किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं, इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखा जाएगा और आप अच्छे अंक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर जॉन मिल्टन ने ये पोइम लिखा है और इसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। स्टूडेंट्स, इससे आगे का जो पोइट का जो थॉट है, विचार है, उसको उस पर पहुंचते हैं। जब मिल्टन अंधा हो जाता है और वो ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की सेवा करने में असमर्थ होता है, पोइम्स लिखने में असमर्थ होता है, अपनी कविताओं में ईश्वर की तारीफ करने में असमर्थ हो जाता है अंधेपन के कारण, तो वो ईश्वर के जस्टिस पर डाउट करने लगता है, संदेह दिखाने लगता है और ईश्वर से वो शिकायत करने लगता है कि ईश्वर उसकी आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद उससे किसी भी कार्य की उम्मीद नहीं कर सकते। तो उस समय उसका जो पेशेंस होता है, मिल्टन का जो पेशेंस होता है, पोइट का जो पेशेंस होता है, धैर्य होता है, उसकी जो अंतरात्मा होती है, जो इनर वॉइस होती है, वो उसकी शिकायत को, प्रिवेंट मीन्स रोकना, दैट मर्मर, मर्मर मीन्स शिकायत, सुन रिप्लाई शीघ्र ही जवाब देती है। तो मिल्टन का जो अंतर्मन है वो उसकी शिकायत को शीघ्र ही दूर करता है। तो उसका अंतर्मन क्या जवाब देता है वह पोइट को? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि ईश्वर जो है उसको मनुष्य द्वारा किए गए किसी कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ना ही ईश्वर इंसान को दिए गए उपहारों के बदले में कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। और जो लोग, ऐसे लोग जो ईश्वर द्वारा दिए गए माइल्ड योग को, हल्के फुल्के दुख दर्दों को, कष्टों को, मुसीबत परेशानियों को, हल्की फुल्की मुसीबत कष्ट परेशानियों को शांतिपूर्वक सह लेते हैं, बिना शिकायत के सह लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट। तो ऐसे लोग ईश्वर की सबसे सच्ची अच्छी सेवा करने वाले लोग होते हैं। यहाँ माइल्ड, माइल्ड मीन्स हल्के फुल्के, योग मीन्स स्टूडेंट्स आप शायद नहीं जानते होंगे, योग मीन्स होता है जुआ। जुआ का मतलब जब खेत जोते जाते हैं बैलों को हल में लगाकर, तो बैलों के गर्दन के ऊपर जो रखा जाता है, हल जो रखा जाता है, उसको हम योग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर योग का मतलब है हल्के फुल्के दुख दर्द, योग का मतलब मिस फॉर्चून्स, दुख मुसीबत परेशानियाँ। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका अटेम्प्ट किस प्रकार से एग्जाम में किया जाएगा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हमने इंडिकेशन लिख रखा है, बट पेशेंस डॉट डॉट सर्व हिम बेस्ट। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से ये स्टेंजा लिखना नहीं होता है, बस इसका इंडिकेशन इस प्रकार से आपको देना होता है और इंडिकेशन देने के बाद आपको रेफरेंस लिखना होता है। हमने रेफरेंस ऑलरेडी लिख रखा है क्योंकि हम आपको कई बार रेफरेंस लिखना सिखा चुके हैं। तो इस प्रकार से रेफरेंस की शुरुआत होती है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम लिखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, जिस पोइट ने लिखा है। तो स्टूडेंट, सभी रेफरेंस का एक ही सेम लैंग्वेज ही हो सकता है, होता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो ग्रीन इंक से आप लिखा देख रहे हैं, यहाँ पोएम का नाम और पोइट का नाम बदल देना होता है और दूसरे पोएम का नाम और पोइट का नाम लिख देते हैं। रेफरेंस इसी तरह से लिख जाता है सभी पोएम्स का। तो आइए इसका कॉन्टेक्स्ट हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें पता है कि मिल्टन ईश्वर पर डाउट करता है, उसके न्याय में संदेह दिखाता है। तो उसकी जो अंतरात्मा है वो उसके संदेह को शीघ्र ही दूर करती है और ईश्वर की महानता और उसकी सर्वश्रेष्ठता को वो महसूस कर लेता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, द पोइट डाउट्स, द पोइट, POET, द पोइट डाउट्स, DOUBTS। तो किस में डाउट्स करता है? गॉड के जस्टिस में। डाउट्स इन द जस्टिस
JUSTICE, इन द जस्टिस ऑफ गॉड। पोएट ईश्वर के न्याय में डाउट करता है, संदेह करता है, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा उसको शीघ्र ही उसका डाउट दूर कर देती है। बट हिज इनर सेल्फ, but his inner SELF, but his inner self makes MAKES, makes him realize, REALIZE, makes him realize, क्या एहसास करा देती है? ईश्वर की महानता, realize द ग्रेटनेस एंड ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता, सुप्रीमेसी, SUPREMACY, सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता महसूस करा देती है, महानता महसूस करा देती है। और जो ईश्वर है वो कैसे रहता है? गॉड हु लिव्स, LIVES, गॉड जो है वो शाही व्यवस्था में रहता है। हु लिव्स इन रॉयल स्टेट, YAL रॉयल, STATE, जो शाही व्यवस्था में रहता है, शाही दशा में रहता है। तो इस तरह से ये कॉन्टेक्स्ट पूरा होता है। इसमें हमने स्टूडेंट्स देखिए लिखा है, द पोइट डाउट्स इन द जस्टिस ऑफ गॉड। जो पोइट है वो ईश्वर के न्याय में संदेह करता है, बट हिज इनर सेल्फ मेक्स हिम रियलाइज, लेकिन उसकी अंतरात्मा, अंतर मन उसको एहसास करा देता है द ग्रेटनेस एंड सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, ईश्वर की महानता और सर्वश्रेष्ठता का एहसास करा देता है। गॉड हु लिव्स इन रॉयल स्टेट, और ईश्वर जो शाही व्यवस्था में रहता है, वो ऐसे भगवान की महानता और सर्वश्रेष्ठता के बारे में उसकी अंतर मन उसे एहसास करा देता है। तो पोइट का डाउट इस तरह से दूर हो जाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से किया जाएगा स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन हमने आपको शुरू में बता दिया, बट पेशेंस, पेशेंस मीन्स इनर सेल्फ, उसका धैर्य, उसका मन, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर मीन्स शिकायत, सून रिप्लाईज, शीघ्र ही जवाब देती है। यहाँ गॉड की महानता के बारे में बताया, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, ईश्वर द्वारा किए गए काम की जरूरत नहीं होती है, और ना ही ईश्वर बदले में कोई अपने उपहारों के बदले में गिफ्ट चाहता है, मनुष्य रिटर्न में कुछ बदले में चाहता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड युग, जो उसके द्वारा दिए गए, ईश्वर द्वारा दिए गए दुख दर्दों को शांति से सहन कर लेते हैं, ऐसे लोग उसके सच्चे सेवक होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस बना के हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं थोड़ा सा इसका पिछला जो थॉट है उसके बारे में लिख देते हैं। द पोइट बिकम्स ब्लाइंड, हम लिख सकते हैं द पोइट, POET, द पोइट बिकम्स ब्लाइंड, द पोइट बिकम्स BECO, becomes BLIND, द पोइट बिकम्स ब्लाइंड, पोइट अंधा हो जाता है। और लिख सकते हैं अंधा होने के कारण क्या हो सकता है, ही इज अनेबल, UNABLE, अनेबल मीन्स असमर्थ है, किसमें, टू राइट पोएम्स, POEMS, टू राइट पोएम्स इन द सर्विस ऑफ गॉड, SERVICE, इन द सर्विस ऑफ गॉड। तो पोइट ईश्वर की सेवा में कविताएं लिखने में असमर्थ है, और इसलिए वो क्या करता है, मूर्खतापूर्ण ढंग से उससे शिकायत करता है या ईश्वर के न्याय में संदेह व्यक्त करता है। तो ही फुलिशली, LISHLY, ही फुलिशली डाउट्स, DOUBTS, ही फुलिशली डाउट्स, मूर्खतापूर्ण रूप से संदेह करता है, डाउट्स इन गॉड्स जस्टिस, JUSTICE, मूर्खतापूर्ण ढंग से ईश्वर के न्याय में वो संदेह प्रकट करता है, लेकिन क्या होता है, उसकी अंतरात्मा उसको शीघ्र ही जवाब देती है, उसका संदेह दूर करती है। बट हिज, उसका ईश्वर में गहरा विश्वास है, और उसका गहरा विश्वास उसको ये महसूस करा देता है कि ईश्वर के न्याय सही होते हैं। बट हिज डीप फेथ,
FAITH, डीप फेथ इन गॉड। डीप फेथ इन गॉड क्या करता है, उसको एहसास करा देता है। हिज डीप फेथ इन गॉड मेक्स, MAKES, मेक्स हिम रियलाइज, REALIZE, deep faith in God makes him realize his mistake, MISTAKE, उसकी गलती का एहसास करा देता है। ईश्वर में उसका गहरा विश्वास है, उसको गलती का एहसास हो जाता है, गलती का एहसास करा देता है उसका। फिर उसकी जो आत्मा है, देन हिज, उसकी जो अंतर्मन है, उसका जो अंतर्मन है वो उसको बताता है ईश्वर के बारे में। हिज पेशेंस, PATIENCE, हिज पेशेंस टेल्स हिम, TELLS, पेशेंस टेल्स हिम दैट, उसका पेशेंस क्या बताता है, ईश्वर की महानता के बारे में बताता है कि उसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए काम की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसका पेशेंस उसको बताता है कि गॉड, जो गॉड होता है, दैट गॉड डज नॉट, DOES, गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है किसकी, गॉड डज नॉट नीड एनी वर्क, एनी WORK, गॉड डज नॉट नीड एनी वर्क फ्रॉम मैन, आदमी द्वारा किए गए, इंसान द्वारा किए गए किसी कार्य की जरूरत नहीं होती है भगवान को। और ईश्वर क्या नहीं चाहता, गॉड डज नॉट वांट, ईश्वर नहीं चाहता, डज नॉट वांट एनी रिटर्न, RETURN, बदले में कुछ नहीं चाहता, एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स, GIVEN, फॉर हिज, सॉरी यहाँ हमको गिफ्ट लिखना था, GIFTS, फॉर हिज गिफ्ट्स, GIVEN, गिवन टू मैन, MAN। तो ईश्वर क्या नहीं चाहता है, ईश्वर मनुष्य द्वारा किए गए किसी कार्य को नहीं चाहता, उसकी ज़रूरत नहीं है। और ईश्वर मनुष्य को दिए गए उपहारों के बदले में भी कुछ नहीं चाहता है। तो इस तरह से ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए इंसान से। यदि इंसान उसकी ईश्वर की सेवा अच्छे से करना चाहता है तो क्या करना चाहिए, उसे ईश्वर द्वारा दिए गए हल्के फुल्के दुख दर्दों को, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो अच्छे से उसके द्वारा दिए गए दुख दर्दों को सहन कर लेते हैं, शांति से सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसे लोग उसकी सच्ची सेवा करते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की अच्छी सेवा करना चाहता है तो हम लिख सकते हैं, इफ अ मैन wants to serve, SERVE, wants to serve God in the best, BEST, in the best way, WAY, तो अच्छे से सेवा करना चाहता है, सबसे बढ़िया सेवा करना चाहता है, तो क्या करना चाहिए मनुष्य को, तो ही शुड, SHOULD, ही शुड बियर, उसको सहन करना चाहिए, BEAR, ही शुड बियर माइल्ड, MILD, माइल्ड मीन्स हल्के फुल्के, जो ज़्यादा कष्ट देने वाले नहीं होते हैं, माइल्ड मिसफॉर्चून मीन्स दुख दर्द परेशानियाँ, फॉर्चून, TUNES, मिसफॉर्चून, हल्के फुल्के दुख दर्द मुसीबत कष्ट परेशानियों को कैसे सहन कर लेना चाहिए, कामली, CALMLY, कामली मीन्स शांतिपूर्वक हल्के फुल्के दुख दर्दों को सहन कर लेना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, कामली विदाउट, WITHOUT, विदाउट एनी कंप्लेंट, COMPLAINT, विदाउट एनी कंप्लेंट, बिना किसी शिकायत के।
तो जो मनुष्य बिना किसी शिकायत के ईश्वर द्वारा दिए गए दुख दर्दों को शांतिपूर्वक सहन कर लेते हैं, ऐसे लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करने वाले लोग होते हैं। यही मिल्टन की अंतरात्मा उसको समझाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इस प्रकार से एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट करना होता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन आपको एग्ज़ाम में याद नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो यदि स्टूडेंट्स आपको इस पोइम का सेंट्रल आइडिया याद है तो एक्सप्लेनेशन की जगह आप सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। शुरू का जिस सेंटेंस में अगर सेंट्रल आइडिया जैसा शब्द आ रहा है तो उसको हटा दीजिए और एक्सप्लेनेशन की जगह आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। इस प्रकार से आप 10 मार्क्स प्राप्त किए बिना नहीं रह पाएंगे, आपको 100% 10 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको शीघ्र ही, इसी पोएम का मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो आपको शीघ्र ही मिलने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।